गिरिराज जी पे गिरा और उसको सबको एक जगह डाला। क्यों डाला? बोले एक कथा आती है, एक बार त्रेता युग में राम जी और जानकी जी बैठे हुए थे। जानकी माता बोली, बोले ए राघवेंद्र, बोले आज तक कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं मिला जो पेट भर के भोजन करे। भोजन कराओ तो कम से कम मुझे एहसास हो, मुझे लगे कि मैंने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है। बोले कोई खाता है 10 पूड़ी, कोई खाता है 15 पूड़ी, कोई 4 राजभोग, कोई 2 लड्डू। बोले जब तक कम से कम बना के और परोसो, अब पसीना नहीं आए तो फिर क्या प्रसाद खिलाना। चकाचक मिले कोई ब्राह्मण तो आनंद आए। राघव समझ गई, अच्छा देवी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो अगस्त ऋषि के पास पहुंचे और बोले ऋषिवर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले आइए राघव, हृदय से लगा लिया। अगस्त ऋषि ने राम जी को और अपने पास बिठाया। बोले क्या आदेश है? बोले नहीं नहीं नहीं, आदेश नहीं, आपसे एक विनती है, आपसे एक निवेदन है। कहो ना राघव, क्या कहना चाहते हो? बोले जानकी जी की इच्छा है कि वो आपको भोजन कराना चाहती है, तो आप भोजन एक दिन हमारी कुटिया पे पधारे और वहीं आपके सेवा का सौभाग्य मिले जानकी जी को। तो जानकी जी अपने हाथ से प्रसाद बना के आपको खिलाना चाहती है। बोला देखो राघव, वैसे तो हम जाते नहीं, क्या वैसे तो हम अपने हाथ से बनाते हैं पाते हैं, लेकिन तुम्हारा आग्रह है तो तुम्हारे आग्रह को मैं ठुकरा तो नहीं सकता। ठीक है। तो बोले महाराज भोजन करने आओ ना। तो बोला जरा ने पेट खाली करके ढंग से आना। हाँ, ये वही अगस्त ऋषि है जिन्होंने संपूर्ण समुद्र को चुल्लू भर पानी में, एक चुल्लू में समुद्र को सुखा दिया, खाली कर दिया। तब तो महाराज जानकी जी के कहने से अगस्त ऋषि पधारे और जानकी जी ने भोजन कराने का जैसे ही कार्य प्रारंभ किया, बढ़िया थाली लगाई, बढ़िया बढ़िया जो है उसमें खीर का, रायते का, सब्जी का, दाल का, चावल का कटोरा रख दिया। और कटोरा भी ऐसे वैसे नहीं, सवा शेर के। अगस्त ऋषि उठावे, एक हाथ से पहले खीर को, एक ही बार में खीर समाप्त। 4-5 पूड़ी उठावे एक ही बार में, 4-5 पूड़ी का एक ही घास कर जाए। अगस्त जी ऐसे भोजन करें। जानकी जी जब तक खीर लेके आवे तब तक सब्जी समाप्त, सब्जी लेके आवे तो पूड़ी समाप्त, पूड़ी लेके आवे तो खीर समाप्त, खीर लेके आए तो पुआ समाप्त, पुआ लेके आवे तो रायता समाप्त, रायता लेके आवे तो भाजी समाप्त, चावल लेने जाए तो दाल समाप्त। भाग भाग के लेके आई। जब जानकी जी ने देखा ना कि मुझसे तो ये विप्र तृप्त नहीं होंगे, तो रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। बोले तुम बनाओ, मैं परोसती हूँ। और तो रिद्धि सिद्धि बनाने लगी और जानकी जी परोसने लगी। तो अगस्त जी ने जरा अपना भोजन करने का तरीका और बढ़ा दिया, टहल के बैठ गए। बोले भैया अब तो बढ़िया चकाचक, बोले बनाने वाली है तो परोसने वाला तो है। पहले तो एक ही बनाने वाली, एक ही परोसने वाली। बोले तो चकाचक खाना जल्दी जल्दी, और तो हमारा जल्दी जल्दी जो जाए और यो इधर जानकी जी लेके आवे, इधर धरे के सीधी। फिर तो हमारा जो पूड़ी की जो गड्डी बन के आवे ना, 8 पूड़ी की 8वाई जैसी, भाई एक संग ले में बाहू से काम नहीं चलो ना। तो फिर तो थाली उठा के बोले माता जी हटाओ, इन्हें थाली है।
वैसे कटोरा वगैरह ना, वह थाली में परात में वाई में डलवाते जावे, और वाई में हमारा दाल, वाई में खीर, वाई में सब्जी, वाई रायता और वाई पूरी, वाई में हलवा, वाई में चना, और सब मिक्स करके स्वाहा। बोले महाराज खीर, बोले डाल दो माता जी। बोले रायता, बोले यही में डाल दो माता जी। संत ऐसे ही भोजन करे महाराज। एक छिपी रखे हैं, एक छिपी रखे महाराज। छिपी जाने आप? छिपी काली काली सी हो गए है, एक कमंडल हो गए कालो, एक छिपी हो गए नारियल की बाकी बने। तो बोले वाई में दाल डाल दो, वाई में चावल, वाई में सब्जी, वाई में मिठाई, वाई में रायतो, और सब महाराज वाई में से गच करके बड़ा आनंद आवे। जगन्नाथ को भात और जगत को सारे हाथ। लोग कावे, लोग करें भोजन और संत करें महाप्रसाद को पान। ऋषि सब डलवा के स्वाहा। और तो जानकी जी बोले, बोले ये क्या हुआ? रिद्धि सिद्धि घबरा गई। बोले माता जी हमें तो पसीना आ गो, हमें तो माफ करो, हमको जा रही। रिद्धि और सिद्धि रसोई छोड़ के, भोजनशाला छोड़ के चली गई। जानकी जी बोले तो नाक कट जाएगी है। मैं नहीं कही। बोले महाराज ऐसा ब्राह्मण लेके आई हो जो चकाचक भोजन पावे। अरे जानकी जी पहुंची अगस्त जी के पास में। बोले महाराज आधा भोजन हो गया हो तो थोड़ा जल। बोले मैया अभी तो आधा तो होए। बोले अरे राम, जब तक खा रहा ये ब्राह्मण है और अभी आपको आधा भोजन नहीं भयो, अभी आपको आधा ही नहीं हो तो पूरा कितना हो? सो घबरा गई, जल्दी से गई और अब तो हरती सिद्धि चली गई। तो के बाद में मैया ने कच्चा पक्को जैसा ही लियो और सब डाल दियो, वो हुए पा गए। अब कुछ नहीं बचो भोजनशाला में। बोले अब क्या करूं? सीधी गई राम जी के पास। बोले स्वामी मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले वो तो अभी ब्राह्मण देवता खाने से बंद ही नहीं होती है। जो पीपा में जितना रखो ना आटो, वो मैंने कच्चा पक्को सब कर दिया, वो खाने के। अच्छा तुम क्या चाहो? बोले महाराज थक गई मैं, और इनके अगर भोजन नहीं हो तो अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे। बोले ना ना, भोजन तो पूरे होने चाहिए। बोले देवी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पूरे भोजन होंगे। एक तुलसी दल लिया और राघवेंद्र सरकार ने स्मरण कर शक्ति का और उन्हें दे दिया। बोले जाओ अगस्त ऋषि की थाली में इसको रख देना। अगस्त ऋषि की थाली में थोड़ा सा भात बचा हुआ था, उसी में डाके वो तुलसी दल डाल दिया। जैसे ही उसने अगस्त ऋषि ने पाया, तृप्ति हो गई, डकार आने लगी। बोले माता जी बस भोजन है वहां। राघवेंद्र सरकार पधारे। बोले महाराज जब भोजन इतना करो है तो जल तो मैं आपको नहीं पिला सकूंगा। मेरी पूरी अयोध्या में इतना जल नहीं है जिसको मैं आपको पिलाऊं है। हाँ लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा मैं अगले जन्म में। जब द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तब आपको जल पिलाऊंगा, तब मैं आपको याद करूं, तब आप पधारना। आज मानो अगस्त ऋषि को बुलाया, हमारे कन्हैया ने कहा बोले अगस्त जी पधारो। जितना जल गिरे एक जगह गिरेगा, आप अंजलि बना के उस जल को पी लेना, मेरे ब्रज को कष्ट नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जल को अगस्त ऋषि बचा। वाक्य बाद में